अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम इमरान खान और पीटीआई के हवाले से बात करूंगा कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है। क्या वजीर आजम इमरान खान का नाम ईसीएल में डलने लगा है। आज खबरें आई हैं नूर आलम खान के हवाले से कि पीटीआई ने फैसला किया है नूर आलम खान को शोकाज नोटिस देने का। कुछ चैनल्स ने तो ये भी चला दिया है कि शोकाज नोटिस दे दिया गया है। मैंने आज कोशिश की थी, 2-3 दफ़ा ट्राई किया। नूर आलम खान हमारे भी दोस्त हैं, तो नूर आलम खान को मैंने कोशिश की ट्राई करने की, लेकिन राब्ता नहीं हो सका था कि उनसे मैं मालूम करूं कि क्यों आपको नोटिस दिया जा रहा है। बज़ाहिर तो ये कहा गया है पीटीआई की तरफ से कि भाई नूर आलम खान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। क्या खिलाफ वर्जी की है? खिलाफ वर्जी ये की है कि उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर की और वज़ीर आज़म इमरान खान पहली रो में बैठते हैं हुकूमती बेंचेस पर। उनके साथ फिर ज़ाहिर सीनियर वज़ीर होते हैं, फिर इस तरफ फाइनेंस मिनिस्टर और आगे मिनिस्टर्स तरतीब के साथ बैठे होते हैं। तो तीन रोज जो हैं, तीन रो यानी कतारें, तीन लाइनें, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ वज़रा बैठे होते हैं। वफाकी वज़रा यानी वफाकी काबीना के जो मेंबरान हैं वो बैठे होते हैं। नूर आलम खान ने हुकूमत पर तनकीद की और हुकूमती बेंचेस पर, ज़ाहिर है वो पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी में थे पहले, पीपल्स पार्टी के एमएनए रहे थे पिछले दौर में और फिर पीटीआई में आ गए। अब नूर आलम खान पहले भी हुकूमत पर तनकीद करते रहे हैं, कौमी असम्बली में भी और बाहर मीडिया टॉक वगैरह जो करते रहे हैं उसमें भी वो तनकीद वक्तन फ़वक्तन करते रहे हैं। और तनकीद क्या करते हैं? नूर आलम खान तनकीद करते हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पर, हुकूमत की नाअहली बयान कर रहे होते हैं। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, अवाम के जो महंगाई बढ़ गई है, अवाम के जो मसाइल हैं वो हाईलाइट कर रहे होते हैं और अपनी हुकूमत को आईना दिखा रहे होते हैं। पहले भी, इससे पहले भी कई दफ़ा कौमी असम्बली में नूर आलम खान ने हुकूमत पर तनकीद की है और हुकूमत को आड़े हाथों लिया है, लेकिन पहले कभी नूर आलम खान को शोकाज नोटिस नहीं दिया गया, न देने का ऐसा कोई फैसला किया गया है। ना ही खबरें चलवाई गई हैं कि नूर आलम खान को पीटीआई ने शोकाज नोटिस देने का फैसला किया है। लेकिन इस दफ़ा शोकाज की बात आई है, शोकाज नोटिस देने की खबरें चलवाई गई हैं कि परवेज़ खट्टक जो पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर हैं, वो नूर आलम खान को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर शोकाज नोटिस जारी करेंगे। नूर आलम खान से मेरे दोस्तों से जो रब्ता हुआ, नूर आलम खान कह रहे हैं कि अभी तक तो शोकाज नोटिस मिला नहीं है, लेकिन अगर मिलेगा तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। और क्योंकि मैं परवेज़ खट्टक को जवाबदा नहीं हूँ, परवेज़ खट्टक अगर मुझे शोकाज नोटिस देंगे तो मैं रुकने कौमी असम्बली हूँ और इमरान खान हमारे चेयरमैन हैं पार्टी के, वज़ीर आज़म। तो अगर इमरान खान मुझे शोकाज नोटिस देंगे तो फिर मैं उसका जवाब दे सकता हूँ या दूंगा, लेकिन परवेज़ खट्टक के शोकाज नोटिस को यानी को घास नहीं डालनी मैंने और कोई जवाब उसका मैं पाबंद नहीं हूँ जवाब देने का। तो लेकिन ये खबरें आई हैं कि शोकाज नोटिस देने का फैसला किया गया है, वो इसलिए क्योंकि नूर आलम खान ने हुकूमत पर तनकीद इस दफ़ा ये की कि उन्होंने कहा कि ये जो पहली तीन लाइनें हैं, इनमें बैठने वाले लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, मुल्क की तबाही के जो जिम्मेदार हैं ये लोग हैं और इनका नाम ईसीएल में होना चाहिए। अब उसमें उन तीन कतारों में वज़ीर आज़म इमरान खान भी होते हैं और उनके काबीना के जो बाकी मेंबरान हैं वो बैठे होते हैं, सारे मेंबरान यानी पूरी काबीना वज़ीर आज़म समेत, इनके नाम ईसीएल में डालने चाहिए, ये नूर आलम खान ने कहा है। तो नूर आलम खान अपनी ही पीटीआई के उनके ही जमात के मेंबर हैं और अपनी ही जमात के वज़ीर आज़म के लिए भी समझे कह दिया और वज़रा के लिए भी कह दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म को निकाला तो नहीं ना, ज़ाहिर है। तो ये वज़ीर आज़म को बात अच्छी नहीं लगी कि भाई ये क्या बात हुई, पहली तीन कतारों में तो मैं भी बैठता हूँ, तो इसका मतलब है मुझे मेरा नाम ईसीएल में डालने की बात कर रहे हैं। और कुछ लोग तो इसको इस एंगल से भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने शायद ये महसूस किया है कि ये शायद कहीं से कोई पैगाम तो नहीं पहुंचाया जा रहा है नूर आलम खान के ज़रिए मुझे, कहीं कोई ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा
या मुझे पैगाम दिया गया है। तो इस तरह वज़ीर आज़म ने बहरहाल इसको दिल पे ले लिया है, माइंड कर लिया है। तो अब शोकाज नोटिस नूर आलम खान को भेजा जाएगा। नूर आलम खान जवाब देंगे नहीं देंगे, उन्होंने तो कहा है कि नहीं दूंगा, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर चेयरमैन पीटीआई अगर देंगे तो वो फिर मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। ये नूर आलम खान का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। लेकिन अब जो परवेज़ खट्टक से शोकाज नोटिस दिलवाया जा रहा है, परवेज़ खट्टक खुद वज़ीर आज़म पर 2-3 दिन पहले तनकीद कर चुके हैं कौमी असम्बली में। जब ये मिनी बजट जब मंजूर हुआ, सप्लीमेंट्री फिनांस बिल जो है, उस दिन इनकी जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी पीटीआई की और इत्तेहादियों की, उसमें वज़ीर आज़म को पड़ गए परवेज़ खट्टक। तीली पहलवान वज़ीर आज़म के साथ उलझ पड़े, वज़ीर आज़म को आंखें दिखाना शुरू कर दी और वज़ीर आज़म को कहा कि हमने आपको वज़ीर आज़म बनाया हुआ है और हमारी आप बिजली गैस ये मसाइल हैं, कटे हुए हैं, लोगों को हम लोगों का सामना नहीं कर पाते, लोगों से बात नहीं कर पाते, लोगों ने हमारे लिए अजाब बनाया हुआ है। तो हमसे लोग पूछ रहे हैं, हम वोट लेकर आए हैं लोगों से, तो आप अगर इस तरह का रवैया आपका रहा तो फिर हम आपको वोट भी नहीं देंगे। ये जो मिनी बजट पे उन्होंने, लेकिन बाद में उन्होंने दे दिया था। तो ये तनकीद ये मीडिया में आई, बड़ी हाईलाइट हुई, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फटे लग गए टीवी चैनल्स पर। तो बाद में फिर पीटीआई की वजाहतें भी आ रही थी कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन चीज़ें सामने आ गई हैं, तस्दीकी में हो गई हैं। पीटीआई के लोगों से जब मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो वो खुद ये बता रहे हैं, जो इजलास में मौजूद थे लोग, वो कह रहे हैं कि जी ये कुछ हुआ है। तो परवेज़ खट्टक को तो कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया जा रहा। तनकीद तो उन्होंने भी की वज़ीर आज़म पर, कौमी असम्बली के हाल में ऐवान में नहीं की तो पार्टी के इजलास में की, और पार्टी में इत्तेहादी भी बैठे हैं, सारी पार्टी बैठी है। उसमें वज़ीर आज़म को ये बात वज़ीर आज़म को अलग भी कह सकते थे, पार्टी इजलास से हटके वज़ीर आज़म से ज़ाहिर है परवेज़ खट्टक की तो मुलाकातें होती रहती हैं, उसमें वज़ीर आज़म को कह सकते थे। लेकिन पार्टी के भरे इजलास में इत्तेहादियों के सामने वज़ीर आज़म को उन्होंने आईना दिखाया, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म परवेज़ खट्टक को शोकाज देने का कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन परवेज़ खट्टक को ही कहा गया है कि आप नूर आलम खान को अलबत्ता शोकाज नोटिस दें, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म को का नाम ECL में डालने की बात की है, इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर। 3 रो जो 3 कतारें जो हैं, 3 लाइनें आगे वाली जो आगे बैठते हैं अब हुकूमती बेंचेस में, उसमें पहले नंबर पे वज़ीर आज़म होते हैं, और वो भी उसी पहली रो में पहले नंबर पे वज़ीर आज़म, और फिर बाकी काबीना के मेंबरान होते हैं। तो वज़ीर आज़म ने इसलिए नूर आलम खान पे एक अपना एक बरहमी का इजहार किया है और फैसला किया है। नूर आलम खान को पहले भी नेब से तंग कराया गया है, नेब नूर आलम खान के पीछे रहा है, नूर आलम खान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और ये वो। तो नूर आलम खान पार्टी के जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास होते हैं पीटीआई के, उसमें मुतअद्दिद बार ये आवाज़ उठा चुके हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं वज़ीर आज़म को सामने। ज़ाहिर है पार्लिमानी पार्टी की सदारत जो है, जॉइंट पार्लिमानी पार्टी जो होती है इत्तेहादियों की और पीटीआई की, उसकी सदारत तकरीबन वज़ीर आज़म कर रहे होते हैं खुद। कभी कभार ऐसा होता है कि वज़ीर आज़म नहीं आए तो शाह महमूद कुरैशी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सदारत कर रहे होते हैं। नहीं तो बड़े जो इवेंट होते हैं, बड़े इश्यूज जो होते हैं या बड़ी कानून साजी जब होती है पार्लियामेंट में, तो वज़ीर आज़म खुद भी आते हैं और पार्टी इजलास की पार्लिमानी पार्टी की सदारत भी कर रहे होते हैं। तो उनमें वज़ीर आज़म से खुद इन्होंने पूछा है 1-2 दफ़ा नूर आलम खान ने कि मेरे पीछे नेब क्यों लगाया गया है, मैंने आखिर कसूर क्या किया है। तो इस तरह की बातें भी करते रहे हैं। पार्टी इजलास में भी हुकूमत को, महंगाई के ख़िलाफ़ भी हुकूमत को आईना दिखाते रहे हैं। न सिर्फ नूर आलम खान, पीटीआई के कुछ और लोग भी हैं, राजा रियाज भी हैं, वो भी हुकूमत पर तनकीद करते रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो वोट भी इनको नहीं दिया सेनेट के इलेक्शन में। पीटीआई के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर हफीज़ शेख, उनको वोट भी नहीं दिया और गिलानी को जितवा दिया, अपोजिशन के उम्मीदवार को। तो पीटीआई के अंदर मामलात गड़बड़ तो रहे हैं शुरू से। कभी KPK में वज़रा को निकाला जाता है, 3-3 4-4 वज़रा को हटाया जाता है, बरतरफ किया जाता है।
कभी किसी को शोकाज नोटिस दिया जाता है, कभी किसी को पार्टी से निकाल दिया जाता है। ये मसले मसाइल पीटीआई के अंदर एक किराए जो है, एक रोना धोना, ये तो चलता रहा है। लेकिन अब पीटीआई का क्योंकि सूरज तुलू होने की तरफ जा रहा है तेज़ी के साथ, और पीटीआई के जब केपीके में जेयूआई जीती है बल्दियाती इंतखाबात पहले मरहले के, तो उसमें बहुत सारे लोग पीटीआई के वो जेयूआई में शामिल हो भी चुके हैं कुछ लोग, लेकिन बहुत सारे लोग अभी पीटीआई छोड़कर जेयूआई में शामिल होने जा रहे हैं। तैयारियां उनकी हो गई हैं। मुझे जेयूआई के ज़िम्मेदारों ने बताया कि न सिर्फ केपीके बल्कि बलूचिस्तान में भी पीटीआई के बहुत सारे लोग जेयूआई में जाने को तैयार हैं। तो केपीके में और बलूचिस्तान में पीटीआई के परिंदे जो हैं वो उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। तो क्योंकि सूरज डूबने की तरफ जा रहा है, तुलू होने की तरफ जा रहा है पीटीआई का, तो इसलिए भी एक डिप्रेशन आप कह सकते हैं, एक परेशानी पीटीआई के लिए, वजीर आज़म के लिए, पीटीआई की क़यादत के लिए एक इस वक्त क्रिएट हुई है। और डील शील की भी बातें होती रही हैं कि अपोजिशन के साथ डील हो रही है, DGISPR को वजाहत करनी पड़ रही है। फ़िलहाल तसल्ली एक फिल तसल्ली जो होती है पीटीआई को वो देने के लिए, लेकिन डील शील के मामलात भी चल रहे हैं। मेरी अभी रिसेंटली जो मुलाकातें हुई हैं PDM के क़यादत के साथ, अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ, तो उनके कॉन्फिडेंस, उनकी बातों में से इस तरह सीधा सीधा तो कोई नहीं कहता कि हम डील कर रहे हैं, ये कोई नहीं कहता, लेकिन उनकी बातों में से ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन के साथ मामलात चल रहे हैं। अब कहाँ पहुँचे हैं, मामलात रुक भी जाते हैं, कोई ज़मानत शमानतों की भी बात हो रही होती है कि भाई ज़मानत मांग रहे हैं इस्टब्लिशमेंट से भी, और इस्टब्लिशमेंट भी अपोजिशन के क़यादत से कुछ ज़मानतें मांगेगी। तो ये उसमें गारंटियर कौन होगा, ये चीज़ें वक्ती तौर पर होती रहती हैं, रुकावट आती है। ये जिस तरह स्पीड ब्रेकर आता है, गाड़ी चल रही है रोड पे, स्पीड ब्रेकर आ गया, कहीं स्टॉप भी करना पड़ता है, तो ये चीज़ें स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं मुज़ाकरात में। लेकिन मामलात अपोजिशन के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। अपोजिशन का कॉन्फिडेंस, उनकी बातें ये बता रही हैं कि अपोजिशन के साथ मामलात चल रहे हैं, इस्टब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट नहीं, लेकिन दरमियान में ज़ाहिर लोग होते हैं, मुज़ाकरात इस तरह होते हैं जो इनके साथ भी मुलाकात करके फिर उनके साथ मुलाकात करते हैं। मामलात बनाने वाले जो होते हैं वो पाकिस्तान में बहुत होते हैं। तो ये भी परेशानी है पीटीआई के लिए, वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए, कि एक तो हुकूमत की मुद्दत परफॉर्मेंस नहीं दी, 3 साढ़े 3 साल गुजर गए, परफॉर्म नहीं कर सके, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। और वो भी एक डिप्रेशन वो भी होता है कि भाई हम तो ख़राब हो गए हैं, गंदे हो गए हैं लोगों की नज़र में, एक डिप्रेशन वो भी है। दूसरा डिप्रेशन ये है कि भाई अब हुकूमत खात्मे की तरफ जा रही है और हम डिलीवर नहीं कर पाए। अब 2-4 महीनों में क्या डिलीवर करेंगे, जो 3.5 सालों में नहीं कर पाए वो 2-3 महीनों में तो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ये तो पक्की बात समझ लें। तो ये भी डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन होता है कि भाई डिलीवर भी नहीं कर पाएंगे तो अब क्या होगा, हुकूमत भी जाएगी तो अगला टर्म कैसे मिलेगा, और इस्टब्लिशमेंट फिर डील भी पता नहीं कर रही है नून लीग के साथ, तो अपोजिशन के साथ। ये सारी चीज़ें ये मिला के जब सामने रखते हैं तो ये डिप्रेशन एक फितरी अमल बन जाता है पीटीआई के लिए, पीटीआई की क़यादत के लिए। तो ये नूर आलम खान को शोकाज नोटिस देने का भी फैसला ये डिप्रेशन का नतीजा है, एक मायूसी और परेशानी। जिस तरह अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि जी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है, तो ये हुकूमत की बौखलाहट का नतीजा नज़र आ रहा है, लग रहा है कि अपने ही पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुकूमत ने शुरू कर दी हैं। और इसमें कितनी सदाकत है कि वज़ीर आज़म को हो सकता है ये पैगाम देने की कोशिश की गई हो, दिलवाया गया हो नूर आलम खान के ज़रिए कि ECL में भी नाम डल सकता है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 1 मिनट में
صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہر وقت غیر یقینی کی صورتحال، میں کہتا ہوں غیر یقینی کی صورتحال پاکستان میں سیاسی جو ہے پولیٹیکل، وہ ہر وقت موجود رہتی ہے، اس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں نور عالم خان کو شوکاز نوٹس جب جائے گا تو وہ جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اور وزیر اعظم کا کیا بنتا ہے، ای سی ایل میں آگے چل کر نام آتا ہے نہیں آتا، واقعی پیغام دیا گیا ہے، یہ آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی، کلیئر ہوں گی، اور اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔